Hello, IGNOU student. Apart from covering this unit 3 in today's video, I'm also going to talk about some questions that are likely to come in your exam, in your upcoming exam. आज की वीडियो में हम समझेंगे वो फैक्टर्स जो स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी वो चीज़ें, वो थिंग्स जो स्ट्रेस को इन्फ्लुएंस करती है। देखो क्या होता है कि हमें किसी चीज़ से कितना ज़्यादा या कितना कम स्ट्रेस होगा, ये सिर्फ सिचुएशन पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है। डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी के लोग के चांसेस हैं कि वो डिफरेंट तरह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन को परसीव करें। इसलिए कुछ लोगों को किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है और कुछ को कम स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है। फैक्टर्स में हम समझेंगे कि वो कौन कौन से पर्सनैलिटी है जो हमारी पर्सनैलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करता है वो है टाइप ए पर्सनैलिटी। अब देखो, हाँ, इंसान में, ह्यूमन बीइंग में दो तरह की पर्सनैलिटी होते हैं। एक पीपल होते हैं विद टाइप ए पर्सनैलिटी, द अदर हैव टाइप बी पर्सनैलिटी। ये जो टाइप ए वाले पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ना, इन लोगों को हमेशा हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस से लिंक किया जाता है, क्योंकि इनकी हरकतें कुछ ऐसी होती है जिनकी वजह से इन्हें स्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होता है कंपेयर टू बी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। अब वो चीज़ें देखते हैं, वो हैबिट देखते हैं जिनकी वजह से टाइप ए पर्सनैलिटी के लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो सबसे पहली जो आदत है विद पीपल ऑफ टाइप ए पर्सनैलिटी वो है स्टेटस इनसिक्योरिटी, जिसकी वजह से वो स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करते हैं। स्टेटस इनसिक्योरिटी का मतलब टाइप ए बिहेवियर के लोग क्या होते हैं, तो वो हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, और मोस्टली वो अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं जो उनसे ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा अमीर, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा सक्सेसफुल। इसीलिए वो अपने आप को छोटा समझने लग जाते हैं। वो हमेशा अपने आप को, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। उनको अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, यानी हमेशा अपने आप को इवैल्यूएट करते रहते हैं और अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। अपनी इन आदतों की वजह से, इस स्टेटस इनसिक्योरिटी की वजह से वो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरी चीज़ जो टाइप ए बिहेवियर के लोगों में होती है वो है अर्जेंसी ऑफ टाइम। वो एक ही समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हैं। वो हमेशा जल्दबाजी में होता है टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दे वांट टू गैस्प विद टाइम। वो एक टाइम पर विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, इसलिए वो हमेशा जल्दी में होते हैं कि कोई काम उनका जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाए। वो जल्दी सोचते हैं और जल्दी प्लान करते हैं और जल्दी जल्दी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को, अपने एक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, और उनकी ये एक्शन उनकी डे टू डे फंक्शनिंग यानी डेली लाइफ में भी दिखता है। फिर टाइप ए बिहेवियर के लोगों में जो एक और वजह है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं वो है हाइपर एग्रेसिवनेस। जो टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग होते हैं उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। डोमिनेटिंग का मतलब दूसरों पर हुक्म चलाने वाले, अपनी मर्जी चलाने वाले, दूसरों को अपनी मर्जी से लीड करने वाले, इसलिए वो हाइपर एग्रेसिव होते हैं। अपनी हाइपर एग्रेसिवनेस की वजह से वो दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते, उनके साथ एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं। फिर आता है फ्री फ्लोटिंग हॉस्टिलिटी। ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से टाइप ए बिहेवियर के लोग ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, वो है फ्री फ्लोटिंग हॉस्टिलिटी। मतलब टाइप ए बिहेवियर के जो लोग होते हैं ना, वो अपने आसपास हर किसी को नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं। वो सोचते हैं कि उनके पास आसपास जो भी लोग हैं, अगर वो उनके सामने हंस रहे हैं ना तो उनको लगेगा कि वो उनके ऊपर हंस रहे हैं। अगर कोई ऑफिस में कोई बात कर रहा है तो उनको लगता है कि वो उनके बारे में बात कर रहा है। इसलिए वो हमेशा हर किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, और इस नेगेटिविटी की वजह से वो स्ट्रेसफुल ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। ऑल ऑफ दिस हैबिट्स इम्बॉडीड by people with type A personality drive them towards self destruction। वो एक ऐसा लाइफस्टाइल लीड करने लग जाते हैं जो उनकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। अब तुम ही सोचो ना, जो इंसान इतना हाईली कम्पेटिटिव है, जो दूसरों पे हमेशा शक करता रहता है कि वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर हंस तो नहीं रहे, जो इंसान हमेशा चीज़ों की हड़बड़ी में हो कि उसको चीज़ें जल्दी करनी हो, और जो हमेशा अपने बारे में इनसिक्योर हो कि अभी मेरे पास इतना नहीं है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे उसके जैसे बनना है, वो इंसान अपनी लाइफ में कितना स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा। जब मेरा BPCS 186 का एग्ज़ाम था तो उसमें टाइप ए पर्सनैलिटी का क्वेश्चन आया था। वो शायद 5 या 10 मार्क्स का था, मुझे अभी भी याद है, और मैंने वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया था। तो ये वाला क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। अब हमने पहला फैक्टर पढ़ लिया जो स्ट्रेस में कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से एक इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है। अब हम दूसरा
फैक्टर एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा फैक्टर है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब एक इंसान जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो, जिसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट हो, जो हमेशा गुस्से में रहता हो और एग्रेसिव रहता हो। अब आप सोचो कि जो इंसान इतना गुस्से में रहता है, जिसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, जैसे बुक में लिखा हुआ है कि जिन लोगों को हॉस्टिलिटी होती है वो छोटे छोटे बातों पर उनको गुस्सा आ जाता है। वो छोटी छोटी बात हो सकती है कि उनके ऊपर किसी ने चाय गिरा दी, उनके ऊपर नहीं, टेबल के ऊपर किसी ने चाय गिरा दी, या फिर किसी ने कपड़ों को फोल्ड नहीं किया। ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें और गुस्सा आने लग जाता है, और जिसकी वजह से वो और एग्रेसिव फील करते हैं। अब आप सोचो, एक ऐसा इंसान जो इतना गुस्सैल है, जिसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट है टुवर्ड्स अदर, वो इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रेस इसलिए एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं करेगा कि उसकी ऐसी आदतें हैं, वो इसलिए करेगा क्योंकि वो दूसरों के साथ सोशलाइज कर ही नहीं पाएगा। ऐसे लोग जो हॉस्टाइल होते हैं वो दूसरों के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं बना पाते, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में और स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब आपका ये वाला क्वेश्चन आए, हॉस्टिलिटी वाला, टू डिस्क्राइब एज अ फैक्टर ऑफ स्ट्रेस, तो आपको इसको ऐसे समझाना है कि पीपल विद हॉस्टिलिटी ऑफन डिस्प्ले अनप्लीजेंट बिहेवियर टुवर्ड्स अदर, दे आर ऑलवेज एग्रेसिव, और वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो अपनी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। फिर आता है परफेक्शनिज्म। इमेजिन करो कि एक ऐसा इंसान है जिसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। उससे अगर कोई एक गलती हो गई तो इंसान समझता है कि मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ। उसे हर चीज़ परफेक्ट फॉर्म में चाहिए, उसके असाइनमेंट से लेके उसके हर चीज़ जो भी वो करता है अपनी डे टू डे लाइफ में, उस ऐसे इंसान के स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। परफेक्शनिज्म का मतलब होता है हमारा या तो अपने आप से या दूसरों से एक्सपेक्टेशन होना, और वो एक्सपेक्टेशन मोस्ट केसेस में हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा होती है। अब ये जो परफेक्शनिज्म होती है ये दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है इंटरनल परफेक्शनिज्म, सेकंड होती है एक्सटर्नल परफेक्शनिज्म। इंटरनल परफेक्शनिज्म जिस इंसान को होगी वो खुद ही ये चाहता है कि वो हर चीज़ परफेक्ट करे। अगर उससे एक गलती हो गई तो वो फेलियर हो जाएगा, उससे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, उससे हर चीज़ एकदम परफेक्ट मैनर में होनी चाहिए। फिर आता है एक्सटर्नल परफेक्शनिज्म, मतलब एक इंसान को फोर्स किया जाता है, बाहर के लोग फोर्स करते हैं कि वो हर चीज़ को परफेक्ट वे में करें। जिन लोगों को एक्सटर्नल परफेक्शनिज्म होती है वो दूसरों के काम से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, जैसे यहाँ पे लिखा है। अब एक इंसान जिसको एक्सटर्नल या इंटरनल परफेक्शनिज्म होगी वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करेगा। अगर आप ऐसे सोचते हो कि आप जो भी करो वो परफेक्टली होना चाहिए, आपकी तरफ से कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ को करने का, जैसे असाइनमेंट बनाने का, किसी वीडियो बनाने का, किसी वीडियो को एडिट करने का एक परफेक्ट तरीका है, और इस परफेक्ट तरीके में वो चीज़ होनी चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हुई या कोई चीज़ परफेक्टली नहीं हुई तो आप एक फेलियर हो। अगर आपसे कोई एक गलती हुई तो आप एक फेलियर हो। अगर आप ऐसा बिलीफ सिस्टम रखते हो तो आप एक परफेक्शनिज्म हो, और अगर आप परफेक्शनिस्ट पर्सन हो तो आप अपनी लाइफ में कितना स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करोगे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब हम समझते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक अदर रीज़न है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है चीज़ों को टालना, उनको टाइम पे ना करना। जैसे आपका असाइनमेंट टाइम पे सबमिट ना करना, अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस टाइम पे सबमिट ना करना। अब क्या होता है, जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो चीज़ों को बार बार टालते रहते हैं, तो क्या होता है कि जब उस चीज़ को करने की एंड डेट आ जाती है, ड्यू डेट आ जाती है, और या फिर उनसे वो टाइम ही निकल जाता है, तो वो लोग पछतावा बहुत करते हैं, और उस पछतावे की वजह से ही वो लोग स्ट्रेसफुल फील करते हैं। जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, अब कुछ लोग परफेक्शनिज्म की वजह से भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जैसे कोई इंसान ये सोचता है कि उसके असाइनमेंट बहुत अच्छे से बनने चाहिए, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना शुरू कर देगा, और वो सोचेगा कि अगर मेरा असाइनमेंट अच्छे से नहीं बना तो मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स ही अच्छे नहीं आएंगे। तो वो क्या करता रहेगा, वो प्रोक्रेस्टिनेट करता रहेगा, और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से उसे और स्ट्रेस होगा। अब इंसान प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता है, वो चीज़ें क्यों टालता है, उसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला ये है कि उसे डर लगता है। जैसे कि आपका कोई इंटरव्यू है, आपके पास एक फीचर है कि आप अपने इंटरव्यू को खुद शेड्यूल कर सकते हो, आपको कंपनी ने दिया है, पर आपको डर है कि क्या पता आपका इंटरव्यू अच्छे से ना जाए, या फिर आप
उस जॉब के लिए सिलेक्ट ना हो पाओ, तो आप क्या करते हो, आप उस इंटरव्यू में डिले करते रहते हो। तो ये आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे हो? डर की वजह से। और उस डिले की वजह से आपसे वो जॉब भी छूट जाती है। तो फिर क्या आप करोगे? आपको पछतावा होएगा। उस पछतावे की वजह से, गिल्ट की वजह से आप और स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करोगे। दूसरा रीज़न है लेज़ीनेस। अब आप इतने महीने से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और एक या 2 दिन पहले अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको पछतावा हो रहा है ना, काश मैं थोड़े दिन पहले पढ़ लेता, कुछ महीने पहले पढ़ लेती तो मेरे मार्क्स आने के चांसेस और अच्छे होते। तो इस वजह से आप रिग्रेट की वजह से भी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो ये प्रोक्रेस्टिनेट आपने क्यों किया? वो लेज़ीनेस की वजह से किया। तो प्रोक्रेस्टिनेशन अगेन एक रीज़न है जिसकी वजह से एक इंसान ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस कर सकता है। नेक्स्ट इज़ लर्न हेल्पलेसनेस एंड लर्न पेसिमिज्म। लर्न हेल्पलेसनेस का मतलब है कि एक इंसान ने, जैसे एक इंसान है, उसको हम बी बोलेंगे, उस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं, ऐसे इवेंट जिनके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। अब बार बार ऐसे इवेंट होने की वजह से उस इंसान ने अपने आप को बेसहारा मान लिया। और अब वो इंसान क्या करेगा? वो हमेशा यही सोचता रहेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, मैं बेसहारा हूँ, मैं ऐसा हूँ जिसकी कोई हेल्प की ही नहीं जा सकती। तो एक ऐसा इंसान जो ऐसी सोच रखता है उसको लर्न हेल्पलेसनेस कहते हैं, इस सिचुएशन को। फिर आता है लर्न पेसिमिज्म। पेसिमिज्म का मतलब होता है अपने फ्यूचर के बारे में अच्छी सोच ना रखना। पेसिमिज्म को स्केफर ने डिस्क्राइब किया एज अ टेंडेंसी का मतलब आदत, टू इंटरप्रेट बैड इवेंट एज पर्सनली कॉज्ड पार्ट ऑफ अ परमानेंट पैटर्न परवेसिव इनटू पार्ट ऑफ वंस लाइफ। मतलब जो इंसान पेसिमिज्म है, जिसको लर्न पेसिमिज्म है, वो ये सोचता है कि उसकी लाइफ में जो भी बुरी चीज़ हुई है, कोई बुरा इवेंट हुआ है, वो फेल हुआ है, या फिर उसका किसी से झगड़ा हुआ है, या फिर उसने कोई चीज़ खो दी, ये सारे बुरे इवेंट उसकी वजह से हुए हैं। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं वो भी अपनी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। अभी जो लर्न पेसिमिज्म है ना, उसको इन 3 पॉइंट से समझाया गया है। सबसे पहला है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब एक इंसान की लाइफ में अगर कोई भी चीज़ होगी, कोई भी इवेंट होगा, वो उसका कसूरवार या तो अपने आप को मानता है या फिर दूसरे को मानता है। जैसे कि अगर आपके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए तो या तो उसका कसूरवार आप अपने आप को मानोगे कि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी, या फिर उसका कसूरवार आप मानोगे एग्ज़ामिनर को कि उसने आपके अच्छे से, क्योंकि उसने आपकी जो आंसर कॉपी वो अच्छे से चेक नहीं होगी, इसलिए मैं री इवैल्यूएशन के लिए भेज दूँ। अब ये तो आपको पता है ना कि आपके मार्क्स कैसे नहीं आए, कैसे अच्छे नहीं आए, या तो आपने अच्छा पढ़ा नहीं होगा। तो पर्सनलाइजेशन एक कैरेक्टर बन जाता है पेसिमिज्म का कि आप स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करोगे। परमानेंस का मतलब हम एक सिचुएशन को या तो टेम्परेरी समझ सकते हैं या परमानेंट समझ सकते हैं। जैसे आपके किसी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप या तो उसको ये समझोगे कि इस बार नहीं आए, अगली बार मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। या फिर अब कोई दूसरा इंसान इसको ऐसे देखेगा कि मेरे इस बार भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, अब तो मेरे कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अब आपको क्या लगता है कौन से इंसान को स्ट्रेस ज़्यादा होगा? दूसरे वाले को, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव है अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। उन्हें सोच लिया कि इस बार अच्छे नहीं आए तो कभी भी अच्छे नहीं आएंगे। फिर आता है परवेसिवनेस। परवेसिवनेस कैन यू डिस्क्राइब एज वेदर एन इंटरप्रिटेशन इज रिलेटेड टू वन और मल्टीपल डायमेंशन। यानी जो हमारी लाइफ में इवेंट हुआ है, हम उसको एक डायमेंशन से देख रहे हैं या मल्टीपल डायमेंशन से देख रहे हैं। जैसे कि अगेन किसी इंसान के उसके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए तो वो ये देखेगा कि मेरे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं, बाकी में तो अच्छे आए हैं ना। पर दूसरा, उसी चीज़ को दूसरा नज़रिया देखने का ये है कि मेरे एक एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ गए, अब तो मैं पूरा का पूरा फेलियर ही बन गया। जिस इंसान की ऐसी थिंकिंग होगी वो तो वो कितना स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करेगा अपनी लाइफ में। तो समझ रहे हो ना इस बात को कि आप कितना स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करोगे या आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब हम समझेंगे मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस। जैसे डिफरेंट फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि कोई कितना स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करेगा, वैसे ही कुछ मॉडरेटर्स भी होते हैं जिनकी वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान कितना स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करता है। मतलब इंसान की कुछ और पर्सनैलिटी भी है जो एग्जिस्ट करती है इन द वे समवन परसीव स्ट्रेस, डील्स विद इट एंड हाउ लेस और मोर लाइकली ही और शी इज़ टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस। सबसे पहले आता है लोकस ऑफ कंट्रोल। तो लोकस ऑफ कंट्रोल में का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ, जैसे कोई भी इवेंट हुआ, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस इवेंट का दोषी किसी और को मानोगे या फिर उसका दोषी अपने आप को मानोगे। जैसे आपकी लाइफ में
अगर आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो आप उस फेल होने का दोषी किसी और को मानोगे, सरकार को उसका दोष दोगे, या फिर आपके पेरेंट्स को दोष दोगे कि उन्होंने ज़्यादा प्रेशराइज़ किया, या फिर आप अपने आप को दोष दोगे कि आपने अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करी। अब जो लोग दूसरों को दोष देते हैं अपनी उनकी ज़िंदगी में जो भी हुआ उसका, वो लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करेंगे कंपेयर टू दोस्त जो अपने आप को खुद दोष देते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, आपके एग्ज़ाम में कम मार्क्स इसलिए आए होंगे कि क्योंकि आपने कुछ प्रिपरेशन ढंग से नहीं की, आपसे कुछ छूट गया, कोई यूनिट आप कवर नहीं कर पाए। तो सही जजमेंट तो यही होगी ना कि आप अपने आप को दोषी ठहराओ। फिर उसके बाद एक और रीज़न आता है हार्डीनेस। हार्डीनेस स्ट्रेस का एक ऐसा मॉडरेटर है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में स्ट्रेसफुल कम एक्सपीरियंस करोगे। हार्डीनेस का मतलब होता है कि आप चैलेंज को कितना लाइक करते हो। जो इंसान जितना चैलेंज को लाइक करेगा उस इंसान के उतने ही कम चांसेस होंगे कि वो स्ट्रेस एक्सपीरियंस करे। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस में हमने वो वाले फैक्टर देखे जिनकी वजह से कोई इंसान ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है। मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस में हम ये देख रहे हैं वो कौन से रीज़न है, वो कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से इंसान कम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में या तो आपको आएगा कि फैक्टर ऑफ स्ट्रेस क्या है या फिर आएगा मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस क्या है। फिर आता है सोशल सपोर्ट। अब इसको एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। दो स्टूडेंट हैं, दोनों डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उसकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल है, वो बहुत ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। ऑन दी अदर हैंड एक स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता, उसके पेरेंट्स रिच नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पुअर है। तो आप बताओ कि इनमें से कौन सा स्टूडेंट है जो ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा अपनी लाइफ में स्ट्रेस? ऑफ कोर्स जो जिसके पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। तो सोशल सपोर्ट का मतलब ही यही है, जिन लोगों को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोशल सपोर्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ मनी, फूड, फाइनेंस, उन लोगों के बहुत कम चांसेस होते हैं वो अपनी लाइफ में स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करें कंपेयर टू दोस्त जिनको सोशल सपोर्ट नहीं मिलता। फिर आता है ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक होता है जो अपनी फ्यूचर के बारे में और अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, और दूसरे होते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे पास साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं हमेशा फेल ही होता रहूँगा या रहूँगी। जो अच्छा सोचते हैं उन्हें हम ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, जो बुरा सोचते हैं उन्हें हम पेसिमिस्टिक कहते हैं। अब ये जो दो फैक्टर हैं, ये दोनों फैक्टर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आप अपनी लाइफ में कितना स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करोगे। अब जो ऑप्टिमिस्टिक होगा वो अपनी लाइफ में कम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा, जो पेसिमिस्टिक होगा वो अपनी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करेगा। फिर आता है जेंडर और कल्चर। बिसाइड द अबव, जेंडर एंड कल्चर में ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ मॉडरेटर स्ट्रेस। अब ऑनेस्टली बताऊँ तो जेंडर के मामले में गर्ल्स आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस कंपेयर टू बॉयज़, क्योंकि गर्ल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाती, अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश नहीं कर पाती कंपेयर टू बॉयज़ जिनको उनकी लाइफ में फ्रीडम बहुत ज़्यादा दी जाती है। इसीलिए इस यूनिट में जेंडर और कल्चर को भी एक रीज़न माना गया है कि क्यों एक इंसान स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करता है, या फिर कोई इंसान क्यों ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करता है और कोई इंसान कम क्यों करता है। तो आज के यूनिट में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।